Good evening, students. Welcome to my YouTube channel to your English. Students, after your recommendation, today I bring an interesting video in this new year that is called our Prime Minister, the biography of our Prime Minister Sri Narendra Modi. So, without getting late, let's start. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकतंत्र भारत की सरकार है। ऑफ द पीपल, जो कि भारतीय लोगों की है। फॉर द पीपल, जो भारत के लोगों के लिए है। एंड बाय द पीपल, और ये सब भारत के लोगों से ही है। पीपल हैव अ राइट टू चूज देयर लीडर, क्योंकि भारत के लोगों के पास अपने नेता को चुनने का अधिकार रहता है। इन आवर डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र में द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, हैज अ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ही लीड्स द होल कंट्री, क्योंकि वे भारत के समस्त देशों में नेतृत्व करते हैं। समस्त भारत में नेतृत्व करते हैं। ही लीड्स द कंट्री, वे अपने भारत का नेतृत्व करते हैं, अपने देश का नेतृत्व करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर Narendra Damodar Das Modi is the 15th Prime Minister of India. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ही द लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और वे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। ही रिमेन्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम 2001 to 2014। वे भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जो कि गुजरात नाम है। वहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2001 से 2014 तक उन्होंने गुजरात का भी नेतृत्व किया था। He was elected the member of parliament from वाराणसी। अब वह बनारस के पार्लियामेंट के मेंबर भी नियुक्त किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी was born on 17th September 1950 in a family of grocers in Vadnagar। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ इन अ फैमिली ऑफ ग्रोसर, जो कि एक पंसारी का परिवार था। इन वडनगर, जो कि वडनगर में था। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, और उसका जो जिला था वो मेहसाना था। He attained the degree of MA in Political Science। उन्होंने MA से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की फ्रॉम द गुजरात यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी से मिली उन्हें, इन अहमदाबाद। और वो अहमदाबाद में मौजूद है। His father नेम वॉज दामोदर दास मूलचंद मोदी। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। एंड हिज मदर नेम वो इज हीराबेन, और उनकी माताजी का नाम हीराबेन है। ही गेन्ड हिज हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन वडनगर इन 1967। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा वडनगर से शुरू की थी
जो कि 1967 में जाकर पूर्ण हुई। एज अ चाइल्ड मोदी helped his father in selling tea. श्री मोदी जी ने बचपन में अपने पिताजी की चाय बेचने में मदद की थी एट वडनगर रेलवे स्टेशन, जो कि वडनगर रेलवे स्टेशन पे काम किया करते थे उनके पिताजी और श्री मोदी दोनों। मोदी लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 17 और श्री मोदी ने अपना घर 17 साल की उम्र में छोड़ दिया था एंड ज्वाइंट रामाकृष्णा मिशन आश्रम इन राजकोट। और तत्पश्चात उन्होंने रामाकृष्णा मिशन के लिए एक आश्रम को ज्वाइन किया जो कि राजकोट में मौजूद था। नरेंद्र मोदी joined the pro-Hindu राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ in the early 1970s। उसके बाद उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में वो इंटरेस्ट दिखाने लगे और 1970 में उन्होंने वह संघ ज्वाइन कर लिया। उन्होंने यह संघ ज्वाइन किया एंड ही टुक अ कॉन्शियस डिसीजन और उन्होंने पूरे होशो हवास में यह दृढ़ निश्चय किया कि टू डिवोट हिज लाइफ टू सर्व द नेशन। अब वह अपनी पूरी जिंदगी देश को संभालने में और देश को समर्पित करने में लगा देंगे। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड हिम इन मेकिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर और यह निश्चय ही उनको उनकी सफलता का बड़ा कारण बना और वह अपने देश की तरक्की में आगे बढ़ते गए और देश को भी बढ़ाते गए। इन 1974 में he became an active participant। वे एक 1974 में वो एक मजबूत नेता के रूप में दिखाई दिए इन द नवनिर्माण मूवमेंट्स, जो कि उन्होंने 1974 में एक नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अ यूथ मूवमेंट, जो कि नौजवानों का आंदोलन था। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट करप्शन इन गुजरात और वह आंदोलन जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था जो कि गुजरात से शुरू हुआ था। इन 1978 द RSS अपॉइंटेड हिम एज विभाग प्रचारक। 1978 में RSS के लोगों ने उन्हें विभाग प्रचारक के रूप में नियुक्त कर दिया इन वडोदरा, जो कि वडोदरा में था, एंड सेंट्रल गुजरात, जो कि गुजरात के सेंट्रल में था, मध्य में था। He played a significant role and ensured BJP's first win in the Ahmedabad Municipal Corporation election in 1987। उन्होंने बीजेपी के नगर पालिका के चुनाव में बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार जीत दिलाई और वो बहुत ही मजबूत योद्धा के नाम से प्रचलित हुए 1987 में। A year later, he was made a general secretary of गुजरात ब्रांच ऑफ पार्टी। कुछ ही साल बाद, एक साल बाद
ही वॉज मेड अ जनरल सेक्रेटरी। उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया ऑफ गुजरात ब्रांच ऑफ पार्टी। गुजरात के एक शाखा की पार्टी का उन्हें एक सेक्रेटरी बनाया गया। ही और वो उसमें भी सफलता प्राप्त कर लिया। श्री मोदी ने उसमें भी सफलता प्राप्त की। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, ही वॉज मेड अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ गुजरात। उनको गुजरात का सामान्य सेक्रेटरी बनाया गया। ब्रांच ऑफ पार्टी, गुजरात ब्रांच के एक पार्टी का उन्हें एक सेक्रेटरी बनाया गया। ही हेल्प्ड द बीजेपी, उसके बाद उन्होंने बीजेपी की मदद की टू अचीव द सक्सेस इन 1995। 1995 में उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, पूरी विधि विधान से उन्होंने उस राज्य के चुनाव में बीजेपी को अहम रोल से बहुत ही शानदार जीत दिलाई थी। In 1995, he was made a secretary of BJP National Organization. 1995 में उनको बीजेपी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बनाया गया इन न्यू दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में था। इन October 2021, he became a chief minister of गुजरात। उसके बाद वो अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। After this, Modi's political career remained a mixture of deep controversy. उसके बाद श्री मोदी का जो राजनीतिक कैरियर था वो गहरे विवाद में फंसता चला गया एंड सेल्फ प्रोमोटेड अचीवमेंट, क्योंकि वे अपने देश की प्रगति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसलिए ऑन 26 मई 2014, 26 मई 2014 को he was sworn in as the Prime Minister of India at the राष्ट्रपति भवन। उसके बाद 2014 को उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। Our Prime Minister Modi is a man of strong willpower. हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं। He started his journey as a son of tea seller. उन्होंने अपनी राजनीतिक की शुरुआत एक चाय बेचने वाले जैसे सामान्य लोगों की तरह की थी। And now he has become the Prime Minister. और तब का दौर कुछ और था और अब वे भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। He loves his mother very much. वो अपनी माता जी को बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं and respect her, और उनकी बहुत ज़्यादा ही इज्जत करते हैं। He is a very
हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी व्यक्ति हैं. The other countries are also very much impressed with his work. और भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी कई ऐसे देश हैं जो श्री मोदी के इस कार्य को और उनके कई कार्यों को बहुत बढ़ावा देते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उनके इसी कर्मों से उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं. दे इनवाइट हिम एंड ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद हिम. और वो उन्हें विदेश में बुलाना चाहते हैं और उनके साथ कुछ काम भी करना चाहते हैं मिलजुल कर. He has given many jobs to the unemployed people of India. क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों को और अनपढ़ लोगों को भी बहुत सारे रोजगार दिलाए हैं. He encourages all the sports person as well as soldiers. और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय सैनिकों को भी बहुत बढ़ावा दिया है, भारतीय जवानों को भी बहुत बढ़ावा दिया है, उनकी बहुत ही मदद की है देश की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए. Narendra Modi is making his stand of effort to make India a prosperous country. Shri Narendra Modi is making his stand effort to make India a prosperous country. श्री मोदी ने भारत को समृद्ध बनाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की है. A committee has been set up under the leadership of retired SC Judge M.B. Shah to bring back the black money that has flown out of India since independence. उनके नेतृत्व में जो भारत से काला धन बाहर गया था, वो भी धीरे धीरे लाने की कोशिश की जा रही है भारत को समृद्ध बनाने के लिए. A committee has been set up under the leadership of retired SC Judge M.B. Shah. एक कमिटी को नियुक्त किया गया M.B. शाह जज के नेतृत्व में टू ब्रिंग बैक, वापस लाने के लिए द ब्लैक मनी, जो काला धन था, जो कि बहुत सालों से, प्राचीन सालों से भारत से बाहर था, विदेशों में था. दैट हैज़ फ्लोन आउट ऑफ इंडिया, जो कि भारत से बाहर जा चुका था सिंस इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी से पहले. He has abolished GOMS and EGOMS panels constituted by the previous UPA government. Modi is trying to form the world's first ISO 9001 certified government. He has abolished, मोदी जी ने हटाया है GOMS एंड EGOMS पैनल्स, जो गॉम्स और ई गॉम्स के जो पैनल्स थे, जो कि एक प्राचीन संस्था थी, बाय द प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट, जो कि पिछली सरकार ने नियुक्त किया था, उन्होंने उसे हटा दिया है. मोदी, क्योंकि मोदी इज ट्राइंग टू फॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट ISO 9001 सर्टिफाइड गवर्नमेंट, क्योंकि वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए
प्रेरित कर रहे हैं और भारत को सर्टिफाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ISO 9001 और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। He has made visit to पाकिस्तान और इस चक्कर में उन्हें कई बार पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश जाना भी पड़ा है। फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए उन्हें भारत से बाहर भी जाना पड़ा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना एंड कृषि आमदनी बीमा योजना हैव बीन लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के साथ साथ कृषि आमदनी योजना का भी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि किसानों की सेवाओं के लिए था और उनके ही हित के लिए था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ was launched by मोदी। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में भी उनका अहम योगदान रहा है। मोदी ऑन 22 जनवरी 2015, जो कि श्री मोदी द्वारा स्थापित की गई जनवरी 2015 में एट पानीपत पे इन हरियाणा में मोदी गवर्नमेंट wants to become a nation of job giver from more than job seekers। मोदी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम बनने में अग्रसर होने की कोशिश कर रही है और भरपूर योगदान दे रही है। मोदी said that destiny is to serve। मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने बहुत जोर तोर से भारत को आगे बढ़ने में कोशिश की है और उन्होंने माँ गंगा की स्वच्छता योजना में भी, साफ सफाई में भी बहुत भरपूर साथ दिया है। सो ही स्टार्टेड द मिशन क्लीन गंगा टू क्लीन इट, और उन्होंने गंगा की सफाई के लिए भी कुछ योजनाएं चला रखी हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑन द मूव एट रैपिड पेस। अब धीरे धीरे गांव में जहां बिजली नहीं थी वहां भी बिजली का भरपूर आवागमन हो रहा है। बिजली प्रदान की जा रही है अंधेरे गांव में, जहां की अंधेरा हुआ करता था आज वहां प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है बिजली से, मोदी सरकार द्वारा। मोदी गवर्नमेंट सपोर्टेड NGOs। मोदी की सरकार में बहुत सारे ऐसे NGO हैं जिनको सपोर्ट किया गया है उनके द्वारा, एंड अदर कम्युनिटीज इन क्रिएशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और कुछ ऐसे भी NGO उनके द्वारा चलाए गए हैं जो कि पानी बचाने के लिए संकल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही योजनाओं में वो आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। He is working on a plan to introduce a universal health care system known as the National Health Assurance Mission। अब वे भारत को स्वस्थ बनाने के लिए भी अपने आप को आगे
परिचित कर रहे हैं यूनिवर्स में, पूरे समस्त विश्व में हेल्थ केयर सिस्टम, भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नोन एज द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन के नाम से चलाया गया है, योजना के नाम से चलाया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से। He has almost eliminated water problem in India. He has almost eliminated water problems in India. और उन्होंने अपनी कोशिश से लगभग पानी की जो दिक्कतें थी, जो समस्त भारत में चल रही थी, उन्होंने दूर करने में अहम भूमिका निभाई है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लोगों को भी प्रेरित किया है कि जल बचाओ, क्योंकि जल है तो जीवन है। मोदी हैज स्टार्टेड मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और इसी जल संरक्षण के चक्कर में उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया, इन विच ही एडवाइसेस अस टू मेक थिंग्स इन इंडिया। और मेक इन इंडिया के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी विदेशों में चीज़ें बन रही हैं, अब वो अपने भारत में भी बनना चाहिए, उनका निर्माण अपने भारत में भी होना चाहिए, एंड नॉट टू यूज़ फॉरेन प्रोडक्ट्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो विदेशों के जो सामान हैं उनको त्याग कर अब अपने भारत की चीज़ों को ही इस्तेमाल करें, ताकि अपना देश आगे बढ़े और साथ साथ प्रगति करे। Thus we can say, इसलिए हम कह सकते हैं that our prime minister, कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी will give a new form, श्री मोदी जी भारत को एक नया नक्शा दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, न्यू फॉर्म दे रहे हैं टू आवर कंट्री, भारत को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ही ड्रीम ऑफ मेकिंग आवर मदरलैंड अ डेवलप्ड कंट्री विल बी सक्सेसफुल। और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन उनका ये सपना अवश्य ही पूर्ण होगा। So students, I hope you like this interesting biography of Shri Modi a lot. To know such kind of information and interesting biographies, just like, subscribe and share, and don't forget to tell that what may I which kind of chapter may I bring again to improve you kinds of students. Don't tell me your weakness, tell me your braveness. And don't forget to like, subscribe and share. And don't try to be lazy, be brave. And see you in next video. Dear English.